पापा को ऑफिस के वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए तो मैंने अपने पोती का लैपटॉप दिया। पापा को उसके लैपटॉप में कुछ न्यूड पिक्चर्स मिले गर्ल्स के साथ और भी बहुत कुछ मिले। ये बात बोलकर उसने मेरा गला पकड़ लिया। मुझे और मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया गया और मुझे जयपुर वहाँ पर फेंक दिया गया। तो मुझे पता चला कि दोस्त बंदे को लेकर मुझे मारने आया है। और नमस्कार, मेरा नाम रिद्धिम सेठी। मैं राजस्थान के छोटे शहर श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी कुछ सालों से जयपुर में ही रह रही हूँ। मैं काउंसिलर का जॉब करती हूँ जिसमें मुझे 25,000 की तनख्वाह मिलती है। लोगों के लिए तो ये आम बात है लेकिन मेरे लिए अचीवमेंट है क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं निकली हूँ वो काफ़ी भयानक कहानी है। मेरा पति मुझे चाकू से मारने की कोशिश भी की थी। मेरा कहानी शुरू होती है 2011 से। 2011 में एज ए मॉडलिंग करती थी। 2011-2012 तक मेरा लाइफ नॉर्मल रहा है, लेकिन 2012 में मेरा एक लड़का से मुलाकात हुई और वो मुझे इस तरह से कन्विंस किया कि विदिन 1 मंथ हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने ये जाल बिछाया कि उसकी नानी बहुत बीमार है, ताकि नानी चल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आप चाहे लड़की को ले जाए, जो वो करना चाहती है वो कर लेगी, स्टडी हो या करियर। उनकी बात पर मेरे माता पिता ने मान ली और मेरी शादी 25 अप्रैल को हुई। शादी के बाद पहला दिन नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिनों में धीरे धीरे पता चला कि लड़का मैट्रिक फेल है, उम्र में मुझसे 7 साल बड़ा है। ये बात मुझे शादी करने के लिए ही बोला गया, ये बहुत गलत बात है। एक दिन पापा आए तो पापा को ऑफिस के वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, तो मैंने अपने हस्बैंड का लैपटॉप दिया। लैपटॉप में पापा को कुछ न्यूड पिक्चर्स मिली कुछ लड़की के साथ और कुछ ऐसा भी था जो मैं बता नहीं पाऊँगी। उसके बाद पापा ने मुझे वहाँ से ले जाना ही बेहतर समझा और मैं अपने माता पिता के पास चली गई। जब यह बात लड़के को पता चला कि लैपटॉप में कुछ ऐसे वैसे है तो उनके मन में सॉरी वाला फीलिंग्स नहीं आया, लेकिन बोला हाँ मैंने कर दिया तो उसमें कोई बड़ी बात है। उसके बाद हमारा परिवार में एक मीटिंग हुई जहाँ पर बताया कि हम दोनों के बीच कोई भी छोटी छोटी चीज़ ना रहे, जो भी परेशानी है साथ मिलकर समाधान करेंगे। उसको एक चांस देने के बाद पता चला कि वो फिर से उन लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा था। तो मैंने उसको ये बोला कि जिस बात को लेकर हम दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी है उस बात को अब वापस मत दोहराइए। यह बात बोलते ही उसने मेरा गला पकड़ लिया। वो इंसान गला दबाने का प्रैक्टिस इतना किया था कि इंसान मरने से पहले छोड़ देता था। उसके बाद चाकू लाने के लिए अंदर गया और मैं वहाँ से भागी और मैं अपना जान बचाई। नांगा पाँव में किसी के घर पर छुप गई, लेकिन वो मुझे पीछा करते रहा और ये इंसिडेंट होने के बाद मैं अपने माता पिता के घर चली आई और मैंने अपना ना जाने का फैसला किया। आफ्टर देन वो फिर से आया मुझे लेने की, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। फिर हमने उसको और एक चांस दिया और वहाँ से आने के बाद शायद एक भी दिन नॉर्मल नहीं रही हूँ। घर में घुसते ही उसने मुझसे मेरा फ़ोन ले गया और एक ऐसा फ़ोन दिया गया जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, बाकायदा कॉल डिटेल्स आती थी और मेरा कॉन्टैक्ट मेरी माता पिता से तोड़ दिया गया। उस दौरान उसने गेम्स खेला या कुछ भी खेला, उसकी हिम्मत तो टूट नहीं रही है। अब इसको प्रेग्नेंट किया जाए ताकि बच्चा होने के बाद छोड़ ना सके। मेरे माता पिता बगल वाला से फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारी बेटी जिंदा है या मर गई। बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। घर में मुझे कमरे में बंद किया गया। हाँ, ये अब यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। कंसीव करने के बाद मुझे पूरी दुनिया के अंदर ही दबा दी कि यहाँ से बाहर ना निकले। मेरा जो सफ़र था प्रेगनेंसी का 9वीं महीना, उसकी वजह से बहुत दौर था। मतलब कुछ रातें तो मैंने बिना कुछ खाए पिए ही निकल दी और मेरा बेबी हुआ। फिर मुझे टॉर्चर शुरू हो गया कि अब तुम कैसे छोड़ कर जाओगे, अब तो तेरे पास बच्चा हो गया है। फिर से खाना पीना बंद कर दिया। मेरे हालात इतने बुरे थे कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने बच्चे को फीडिंग भी नहीं थोड़ा पाती थी क्योंकि मुझे वहाँ से दूध भी नहीं दिया जाता था। 1 साल तक यह कहानी चलती रही। फिर उसने देखा मेरा हिम्मत तो नहीं टूट रही है तो उसने कहा और एक बच्चा चाहिए। तो ये सोच लिया था कि 2 बच्चों के साथ तो ये हमें छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी। तो मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दूसरा बेबी नहीं करूँगी। उसके बाद मुझे और मेरे बच्चों को बाहर निकल दिया गया और मुझे जयपुर लाकर फेंक दिया गया। ना मेरे पास पैसा था ना खाने के लिए कुछ चीज़। वो महीना मैंने कैसे बिताया मुझे भी नहीं पता। इवन मेरे कॉन्टैक्ट पेरेंट्स के साथ भी नहीं था। और 23 जुलाई की बात है, उस महीने भी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड किया जाता था। वो मेरा कॉल डिटेल्स उसके पास जाता था तो ये पीछे कर रहा था
कि ये अपना घर ना जा पाए। इसको घर से निकल दिया है लेकिन फिर से वापस जा ना पाए। मुझे एक रेंटेड हाउस में छोड़कर खुद भाग गया था। एक दिन मेरा फ़ोन सडनली बंद हो गया तो मैंने कहा ये फ़ोन कैसे अपने आप बंद हो गया। तो मैंने वहाँ से पड़ोसी वहाँ भाग के गई तो मुझे पता चला कि दोस्त बांधे को लेकर मुझे मारने आया था। उसका मेंटाली क्या था पता नहीं, वो दोस्त बांधे को लेकर मेरे पास क्यों आया था मुझे आज तक उसका समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने पड़ोसी के फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया और वो लोग वहाँ से भाग गए। 28 जुलाई 2015 को मैंने डिसाइड किया कि जितना भी चांस दो वो बंदा मेरे लिए सही नहीं है। उसके बाद माता पिता को कॉल किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मुझे अपनी शादी नहीं बचानी है, मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रह लूँगी, अपने लाइफ खुद बना लूँगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, मुझे इतनी हिम्मत है, मैं अपने आप को डेवलप कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक केस फाइल किया जिसमें मैंने 3 साल फाइट की। फाइट करने में भी मुझे इतना प्रेशर दिया गया कि पूरी तरह टूट चुकी थी पर हिम्मत नहीं हारी। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे से छुटकारा चाहिए। हमें लगता है केस फाइल करने के बाद कोर्ट में बुलाया जाता है, किसको डिवोर्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रॉपरली अपने आप को प्रूव करना होता है। ड्यूरिंग द डिवोर्स मुझे इतना इजीली डिवोर्स नहीं मिल रहा था। मुझे कोर्ट से एक चांस देने के लिए बोला गया लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मेरे जाते ही वो लड़का सेक्स करता था। उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो ऑलरेडी किसी और के साथ रहता था। और इस डिवोर्स पेपर के बाद उसने और एक शादी कर ली लेकिन उसकी लाइफ में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ना कुछ स्ट्रगल किया होगा। मुझे नहीं लगता वो किया होगा। मैं बता भी नहीं सकती कि डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो कितनी दर्दनाक प्रोसेस है। उसमें हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि यहाँ से एक तारीख पड़ी और वहाँ से एक तारीख पड़ी और चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चा को साथ में लेकर जाना कोर्ट में 3 साल तक लगातार, वो बड़ी बात थी मेरे लिए। तीसरा साल निकलते ही वो तो किसी और के साथ रह रहा था। मैं इतनी ज़्यादा मेंटली प्रेशर, मेंटली डिप्रेस्ड हो गई कि मैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी को उस तरह से नहीं जी पा रही थी कि इतना फ्रीडमली, इतना पीसफुली कि जैसा मुझे चाहिए था। आफ्टर 3 इयर्स मुझे म्यूचुअली डिवोर्स मिला। उसके बाद बच्चा मेरे पास रहा। वहाँ से कोई कस्टडी क्लेम नहीं की गई कि बच्चे को हम रखेंगे। मुझे मेरे बच्चे को रखने का अधिकार कोर्ट ने दे दिया। मेरे लाइफ में कभी भी ऐसा केस नहीं आया जैसे सुसाइड। मेरे लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मैं सुसाइड कर लूँगी। मेरे लाइफ में कभी सुसाइड वाली थॉट नहीं आई। मैंने हमेशा हिम्मत रखी, मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी और कुछ करके दिखाऊँगी और बच्चे के लिए उसकी माँ हमेशा जिंदा रहेगी, एक कवच की तरह हमेशा रक्षा करेगी, कभी कुछ होने नहीं देगी। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स के पास चली गई और अपने आप को रीडेवलप किया। स्टडी कंप्लीट की, बीएससी की, बीलिड की, बीएड, देन आफ्टर अपने पैरों पर खड़ी हुई। स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर से सोसाइटी के थ्रू फोर्स किया गया कि आप दोबारा शादी कर लीजिए, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सोसाइटी का एक नॉर्म है कि आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो अपने बच्चे को पेरेंट्स के साथ घर पर छोड़ दीजिए। ये सोसाइटी का नॉर्म बहुत ख़राब है और मैंने सोसाइटी में किसी की बात नहीं सुनी। मैंने इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी समझा दोबारा मैरिज की जगह। इसके कारण आज मैं इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ। मेरा बच्चा आज 9 साल का हो चुका है। मैं इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ एज ए कंसल्टेंट और ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए इतना इनफ है। मैं बस यही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, अगर आप सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप नहीं निकल सकते हो तो आप भी निकल सकते हो। जैसे मैं इतनी बुरी सिचुएशंस में भी बाहर आई हूँ। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप भी इसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इसी कहानी के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिली हुई होगी या फिर कुछ ज्ञान मिली हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपना राय बताना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।